आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। रियासती वजीर IT KTR ने कहा कि हैदराबाद बैंककारी और माली खिदमात में सरमायाकारी का एक मरकज़ बन गया है। वजीर KTR ने पीर के रोज़ रायदुग में गोल्डन मैन साच ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि मुतादिद मल्टी नेशनल बैंकों को राग़िब किया गया है। गोल्डमैन साच को रवां साल के लिए सबसे बड़ी कंपनियों की सरमायाकारी की फहरिस्त में शामिल होना बाइस फ़ख्र है। हैदराबाद शहर बैंकिंग, मालियाती और इंश्योरेंस शोबों में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पिछले कुछ सालों में मारूफ कंपनियों ने सरमायाकारी की है। Hey, check 1, 2. Hey. Hey, check. Hey, check. Hey, check. Pandemic, because a lot of technology companies, a lot of financial services companies, contrary to the popular perception, have been growing rapidly. But I think they have been growing in locations of their choice, in places where they can build a long-term kind of partnership. So not only Gunjan, but I would also like to thank David Solomon, the chairman and CEO of Goldman Sachs, who had also joined us virtually. I'd like to thank him, and eventually, hopefully, we'll also have him come down to Hyderabad, to India. What I would also like to point out to Gunjan and to all of you also is the banking, financial services sector and insurance services sector in Hyderabad has been growing at a rapid pace. If you look at the last few years, some significant investments have come in. Since I'm sitting in Goldman's office, I don't think it would be very prudent to reel out. I already have, but I think doing it a second time would not go well with Gunjan, so I'd rather not do that. A lot of investments have flown in the last few years. Almost 180,000 plus employees are currently working in the BFSI sector alone, which is a remarkable number if you ask me, because रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर साल आषाढ़ा बोनाल त्यौहार के मौके पर सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली देवी को पद्माशाली तंजीम की क़यादत में रेशमी साड़ी का नजराना पेश करने का रिवाज है। वज़ीर मौसूफ ने पीर के रोज़ इस महीने की 25 तारीख को होने वाले बोनाल तक़रीबात के एजाज़ में देवी को पेश की जाने वाली साड़ी बनाने की तक़रीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि बोनाल त्यौहार के मौके पर 10 हैंडलूम वर्कर्स मुसलसिल बिला रुकावट मेहनत करते हुए उज्जैनी महाकाली देवी के लिए रेशमी साड़ी तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने की 25 तारीख को उज्जैनी महाकाली देवी को रेशमी साड़ी का नजराना पेश किया जाता है। इस मौके पर टेम्पल EO मनोहर रेड्डी, कॉरपोरेटर सुचित्रा, पद्माशाली बिरादरी के सुदूर के अलावा दीगर मौजूद थे।
कांग्रेस कमेटी की जानिब से कोकापेट की सरकारी अराजियात को फ़रोख्त करने और उसमें 1000 करोड़ की बदउनवानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने कांग्रेस के तमाम कायदीन को घरों पर महरूस करते हुए एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की। पुलिस सुबह के अवलिन सातों में सदर तेलंगाना कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी, कायद मुखनना भट्टी विक्रमार्का, रुकन असम्बली टी जिगर रेड्डी, साबिक नायब वजीर दामोदर राज नरसिम्हा, साबिक अपोजिशन लीडर कानून साज कौंसिल शब्बीर अली, कारगुजार सुदूर एम अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, नायब सदर मल्लू रवि, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार यादव के अलावा तमाम कायदीन को घरों में ही नज़रबंद कर दिया। వరకు అయితే పర్వాలేదు కానీ ఇంకా మనం ఉన్నా रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने स्पीकर से शिकायत की है कि उन्हें पार्लियामेंट में जाने से रोका गया है। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज़ ऐलान किया कि वो कोकापेट की अराजी का दौरा करने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी को पुलिस ने घर पर नज़रबंद करते हुए रात 3 बजे पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी कोकापेट सरकारी अराजियात की नीलामी पर पार्लियामेंट मानसून सेशन के पहले दिन कोकापेट अराजियात की बदउनवानियों को पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि कोकापेट अराजियात की नीलामी में बदउनवानियां हुई हैं। चीफ मिनिस्टर पर 1000 करोड़ की लूट खसूट के साथ साथ बिनामी अराजियात का भी इल्ज़ाम आयद किया गया। रेवंत रेड्डी ने इन बदउनवानियों में इंटेलिजेंस चीफ प्रभाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सिद्दीपेट कलेक्टर के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से शिकायत करने का भी ऐलान किया था। आज पार्लियामेंट के पहले दिन रेवंत रेड्डी को शिरकत को रोकने के लिए हुकूमत ने रेवंत रेड्डी को घर पर नज़रबंद कर दिया। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और एम नरेंद्र रेड्डी ने प्रदेश कांग्रेस के सदर ए रेवंत रेड्डी को घर पर नज़रबंद करने और पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत से रोकने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत जमहूरियत का कत्ल कर रही है। इन कायदीन ने कहा कि हुकूमत की जी हुजूरी करने वाले KCR की बिनामी के तौर पर काम करने वाले चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, इंटेलिजेंस प्रभाकर राव, सिद्दीपेट कलेक्टर के खिलाफ रेवंत रेड्डी मरकजी वजारत दाखिला को वाकिफ करवाने के ऐलान से खौफजदा होकर हुकूमत पार्लियामेंट सेशन जाने से दूर कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नज़रबंदी हुकूमत की बदउनवानी का सबूत है। वाज़ेह है कि मोहम्मद अली शब्बीर को भी पुलिस ने घर पर नज़रबंद कर दिया है। तेलंगाना में बेरोजगारों की तौहीन करने वाले वजीर निरंजन रेड्डी के घर का घेराव करने की कोशिश करने पर पुलिस ने OU-JEC रहनुमाओं को गिरफ्तार किया और उन्हें OU पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। इस मौके पर OU-JEC के चेयरमैन कोपोला प्रताप रेड्डी, स्टार टीम के सदर के ईश्वर लाल, तेजावत वेंकट नायक, NSUI के रियासती सेक्रेटरी B रवि नायक के अलावा दीगर शामिल हैं। जिले रंगारेड्डी कोकापेट में सरकारी अराजी की नीलामी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के धरने के लिए की गई अपील के पेश नज़र कोकापेट के करीब पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया। वाज़ेह है कि कांग्रेस कायदीन ने कोकापेट अराजियात की नीलामी के खिलाफ वहां पहुंचकर एहतजाज करना चाहा, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। నేను పోతాం సార్ ఆగండి సార్
జరిగిన వేలం పాటలో 1000 కోట్ల పైన కుంభకోణం జరిగింది. కేసీఆర్ సొంత మనుషులకి, కలెక్టర్ అండ్ వెంకటరామరెడ్డి సంస్థలకి, రామేశ్వరరావు సంస్థలకి. सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने महकमे पुलिस की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि महकमे पुलिस का हर मुलाजिम अवाम की खिदमत में हमेशा पेश रहता है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस मुलाजमीन 24 घंटे हर पल अवाम की खिदमत में गुजार देते हैं। रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए महकमे पुलिस की मेहनत काबिल सताइश है। East Zone 2 members, North Zone 3 members, South Zone 9, West Zone 4. ఈ అందరు రౌడీస్ పీడీ యాక్ట్లో లోపల జైల్లో ఉన్నారు. ఇదే విధంగా ప్రెసెంట్లీ 31 రౌడీస్కి పీడీ యాక్ట్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది. రికార్డ్ ఒక రూల్ ప్రకారం కొన్ని డాక్యుమెంటేషన్, కొన్ని లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అండ్ వెరీ సూన్ ఇది రిమైనింగ్ 30 కూడా పీడీ యాక్ట్లో జైలుకి వెళ్తారు. సో దిస్ ఈస్ ఎ వార్నింగ్ ఫ్రమ్ సిటీ పోలీస్ టు ఆల్ ద రౌడీస్ దట్ మీ అందరికీ యూ షుడ్ బీ లైక్ ఎ నార్మల్ సిటిజన్, లేకపోతే వీ విల్ బీ వెరీ హార్ష్ ఆన్ యూ. కేసెస్లో బెయిల్ వస్తే వీ విల్ బీ అపోజింగ్ ద బెయిల్ ఆల్సో. అండ్ ష్యూరిటీస్ అమౌంట్ కూడా, ఫోర్ఫీచర్ ఆఫ్ ష్యూరిటీ అమౌంట్ కూడా, ప్రొసీడింగ్స్ కూడా కోర్టులో పెడతాము. మన పబ్లిక్ తరఫు నుంచి కూడా ఎనీ కంప్లైంట్ 9490616555 ఈ నంబర్లో వాట్సాప్ చేయండి. రౌడీ పేరు. बीजेपी ओबीसी कायदीन ने महासाब टैंक बीसी संक्षेम भवन के घिराव की कोशिश की, जिस पर वहां का माहौल चंद घंटों के लिए कशीदा देखा गया। एहतजाजियों ने कॉरपोरेशनों और फेडरेशनों को फंड्स जारी करने के साथ साथ बीसी के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत पर बीसी को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी ओबीसी रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और टीआरएस अरकान असम्बली विवेक बालकासुमन और एमएलसी शंबीपुर राजू ने आज सुचित्रा जंक्शन का जायजा लिया। वाज़ेह के हालिया बालानगर फ्लाईओवर के इफ्तिताह के मौके पर वजीर केटीआर ने सुचित्रा जंक्शन पर फ्लाईओवर तामीर करने की बात कही थी। आरएनबी डिपार्टमेंट ने डायरी फार्म जंक्शन, सुचित्रा जंक्शन, दूलापल्ली जंक्शन तक 10 किलोमीटर तक फ्लाईओवर और 4 अंडरपास और सर्विस रोड की चौड़ाई के लिए डीपीआर तैयार किया है। इस मौके पर वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि इस फ्लाईओवर को 450 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा।
విపరీతమైన ట్రాఫిక్ జామ్లు అవుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే వివేక్ గారు అట్లాగే ఎమ్మెల్సీ రాజు గారు ఇద్దరి కోరిక మేరకు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యలు తీర్చడానికి ఏమేం చేయాలని చెప్పి మమ్మల్ని ఆదేశించడం జరిగింది R&B డిపార్ట్మెంట్ని. దాని ప్రకారం మేము NHRతో సంప్రదించి ఒక DPR ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ మొత్తం సుచిత్రా జంక్షన్ నుంచి 10 కిలోమీటర్లు అప్ టు గుండ్లపోచంపల్లి దాకా 10 కిలోమీటర్స్ లెంత్. ఈ 10 కిలోమీటర్స్ లెంత్లో 4 ఎలివేటెడ్ కారిడార్స్ ఫ్లైఓవర్స్ రావాలని, అది 3 అది సుచిత్రా దగ్గర ఒకటి, డైరీ ఫామ్ జంక్షన్ ఒకటి, దూలపల్లి జంక్షన్ ఒకటి, అట్లా 3 జంక్షన్లో ఫ్లైఓవర్లు, అట్లానే ఒక 4 అండర్ పాస్లు, అట్లానే మొత్తం ఈ 10 కిలోమీటర్లు కూడా సర్వీస్ రోడ్స్ అన్ని వెడల్పు చేసుకొని జంక్షన్ డెవలప్మెంట్ చేసుకొని ఇట్లా చేసుకోవాలని చెప్పి DPR రూపొందించడం జరిగింది. ఇక్కడికే కాకుండా అటు కాళ్ళకల్లు మట్టుకు గుళ్ళపోచంపల్లి నుంచి కాళ్ళకల్లు మట్టుకు కూడా అంటే మేడ్చల్ దాటి అది ఒక 17 కిలోమీటర్లు. ఆ 17 కిలోమీటర్లలో కూడా మరి అక్కడ కూడా మొత్తం మేడ్చల్ టౌన్ మొత్తం. साबिक वजीर व बीजेपी कायद ई राजेंद्र ने हल्के असम्बली हुजूराबाद में आज से प्रजा दीवेना पदयात्रा का आगाज़ एक मंदिर में दर्शन करने के बाद किया। उनके हमरा साबिक अरकान पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी, जितेंद्र रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली ई रविंद्र रेड्डी और दीगर शामिल हैं। ई राजेंद्र हुजूराबाद के तमाम 27 मंडलों में अपनी पदयात्रा करते हुए अवामुन्नास से रास्त मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल करेंगे और हुजूराबाद में ज़िमनी इंतख़ाबात क्यों नागुज़ीर हुए उससे वाकिफ़ करवाएंगे। ई राजेंद्र ने बताया कि अपनी पदयात्रा के दौरान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से आवाम को वाकिफ़ करवाने के अलावा उन्हें रातों रात किस तरह काबीना से बेदखल किया गया इससे भी अवाम को वाकिफ़ करवाया जाएगा। अवाम ने ई राजेंद्र का जगह जगह नारों की गूंज में वालिहाना खैर मकदम किया। कौमी सदर तेलुगु देशम व अपोजिशन कायद आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने नरसिम्हलू को सदर तेलंगाना तेलुगु देशम मुकर्रर करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि हाल ही में एल रमना ने सदर तेलंगाना तेलुगु देशम के ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इसके बाद सदर तेलंगाना तेलुगु देशम का ओहदा खाली हो गया था। रियासती वजीर जी कमलाकर की क़यादत में हुजूराबाद में कई एक दलित तंजीमों के ताउन से रैली निकाली गई। इस रैली में शरीक दलितों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दलित एम्पावरमेंट स्कीम दलित बंधु मुतारिफ करवाने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और वज़ीर आला के चंद्रशेखर की फ़ोटो को दूध से नहलाया। रियासती वज़ीर जी कमलाकर ने इस मौके पर बताया कि जिस तरह मुल्क भर में रईतु बंधु स्कीम किसी भी रियासत में जारी नहीं की गई है, इसी तरह मुल्क भर में दलित बंधु स्कीम सिर्फ तेलंगाना रियासत में मुतारिफ करवाई गई है और यह साबित कर दिया गया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बाबा साहब अम्बेडकर के उसूलों पर कारबंद हैं और उनके ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కొక్క ప్రయారిటీ చేసుకుంటూ వచ్చి ఈరోజు రాజకీయంగా ఆర్థికంగా వెనుకంజ ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాలన్నింటినీ కూడా ముందుకు తీసుకురావాలని చెప్పి ఒక ఆశయంతో మొదలుగా ఇప్పుడు దళితులకు ఒక పెద్దపీట వేయాలి. ఇన్ని సంవత్సరాల స్వాతంత్రం. खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।